किस तरीके से सोचे कि हमारी जो सोचने की पावर है लो से हाई हो सके। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिससे आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकोगे। तो ये बात है मेरी खुद की। मैं जिस स्कूल में पढ़ाने जाता हूं, कुछ दिन पहले की बात है। अब मेरे साथ वो क्या रहा था कि मैं स्कूल डेली जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव वाइब्रेशन में था। मैं पॉजिटिव नहीं सोच रहा था, पूरी तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन में था। तो मेरे साथ सारी चीज़ें नेगेटिव ही हो रही थी। जैसे कि मैं यहाँ से जाता था तो लेट हो जाता था, क्योंकि मैं रोज कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहा था, मतलब ऐसा सोच रहा था कि आज लेट हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँगा, लेट हो जाऊँ। तो मैं लेट हो जाता था। इसी कारण से मैं मतलब कि बहुत गुस्सा भी आया था मेरे को। लेकिन मैंने बोला कि गुस्से से कुछ नहीं होगा, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ। और ये तो ठीक था। इसके अलावा मैं वहाँ जाता था, जो वहाँ पर मेरे कलीग्स थे, जो मेरे सीनियर मतलब सीनियर जूनियर जो भी थे, उनसे बातें करता था। तो उनसे भी सही से बातें नहीं हो पाती थी, उनसे भी लड़ाई झगड़ा, उनसे भी अच्छी फ्रिक्वेंसी में नहीं था, है ना। और वहाँ जाकर मतलब कि क्लास का माहौल भी नेगेटिव। मैं जाता था क्लास में, लेकिन बच्चे जो स्टूडेंट थे उनके साथ सही से डील नहीं कर पा रहा था। वो मतलब कि नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण वो पढ़ तो रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन वो मज़े नहीं आ रहे थे मतलब पढ़ाई में। और मैं बता दूं आपको कि टीचिंग इज़ माय प्रोफेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। लेकिन उस समय मेरे को मतलब कि बहुत ही नेगेटिव थॉट्स के कारण, बहुत नेगेटिव फीलिंग के कारण मैं मतलब उस फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी में था। अब हुआ क्या, मैंने शिफ्ट को चेंज करा। मैंने लिखना शुरू करा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी रहता है, ये मतलब पॉजिटिव थॉट्स से लिखना शुरू करे मैंने। जैसे कि आई फील गुड, आई एम वेरी हैप्पी, और लगातार ये लिखता गया। मैं आपको प्रूफ भी बता सकता हूँ, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं प्रूफ, क्योंकि एक प्रूफ बताने वाला हूँ मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि मैंने जो लिखा था वो मैंने किस तरह से मैनिफेस्ट करा। आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप मेरे को वो प्रूफ बताओ। अब क्या हो रहा है, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशन को चेंज करा। अब मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू करा। अब हो रहा क्या है कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैं लेट भी हो रहा हूँ तो सामने से मेरे को मेरे दोस्त के कॉल आ रहे हैं। दोस्त मतलब मेरे जो टीचर फ्रेंड्स हैं, उनके कॉल आ रहे हैं कि हेलो भैया, शुभम भैया आप आ रहे हैं ना। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आ रहा हूँ मैं, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो 2 मिनट मैं घर पे ही हूँ, वो गाड़ी लेकर घर पे आ गए कि चलो चलो। मतलब किस तरह से अपनी वाइब्रेशन, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, किस तरह से आपकी फीलिंग को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहिए और अपनी चीज़ों को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहिए। नंबर 1 बात बोलूँगा मैं आपको कि सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से हटा देना ही कंपलसरी है। कोई भी नेगेटिव बात आती है, उसको जितना जल्दी आप हटा सकते हो सकता है कि आपका माइंड है ना, किसी चीज़ पे आपको गुस्सा ज़्यादा देर आता है, लेकिन उसको हटाना सबसे बड़ी आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, उस फीलिंग को आप हटाएंगे नहीं अपने अंदर से, तब तक आप मैनिफेस्टेशन सही से नहीं कर पाएंगे। अब मुझे पता है कि कैसे हटाएं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करोगे तो बड़ी चीज़ें भी आप कर सकते हो। इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो उन चीज़ों को। अगर आपसे कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अब आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है ना। सबसे आसान काम तो ये बताऊँगा मैं कि अपने आप को आइसोलेट कर लोगे कुछ दिन के लिए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। मतलब किसी से ज़्यादा बहस नहीं करनी, बात नहीं करनी। जो अच्छे से बात करे उससे बात करो, जो नहीं कर रहा मत करो। ये अपनी लाइफ में आप आज ही लिख लोगे तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। अब जो आपके नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव की ओर शिफ्ट करने हैं, अब घर का वातावरण भी ख़राब है, वहाँ भी नहीं कर पा रहे हो, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको आइसोलेट कर लेना अपने आप को। मतलब कि किसी से बात नहीं करनी आपको, जो अच्छे से बात करे उनसे बात करो, बाकी जो नहीं करे मत करो, नो प्रॉब्लम। तो यही बताना चाहता हूँ कि आपको पहले इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। और जैसे ही आप इसको हटा देंगे अपनी लाइफ से, उसके बाद देखोगे आपकी लाइफ में कैसे मैजिक शुरू होते हैं। एक से एक अच्छी से अच्छी मैनिफेस्टेशन होगी आपके साथ में, एक से एक।
मैं अपनी स्टोरी को आगे बताऊं, उसके बाद में हुआ क्या कि मेरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही हटी, मेरे साथ जैसे नेगेटिव चीज़ें भी आती थी मैं उसको इग्नोर कर देता था। तो उसको इग्नोर करते ही एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए मौजूद रहती थी, जैसे कि टीचर्स डे के दिन की बात है। अब मेरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने हटा दी थी। अब मैं केवल सोच रहा था कि मैं पॉजिटिव हूँ, स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट है मेरे, वो मुझसे मतलब कि बहुत अच्छे से डील करते हैं, मैं उससे अच्छे से बातें करता हूँ, हमारी कन्वर्जेशन बेस्ट रहती है। तो टीचर्स डे के दिन कुछ ऐसा ही हुआ। जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने मिल के मुझे एक अच्छा गिफ्ट दिया। कृष्ण राधा की फ़ोटो दी उन्होंने, और उन्होंने उनके नाम भी लिखे थे उस पर। मैं नाम आपको कभी कभी बताऊँगा, वो कभी कभी बताऊँगा मैं आपको कि मतलब कि अपनी जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज करोगे तो हर कोई आपसे प्रेम करेगा, प्यार करेगा। यहाँ तक कि जो आपसे देख के दूर भागता था ना, वो भी आपके पास लौट के आएगा। और ये मैं 100% गारंटेड आपको बोल रहा हूँ। तो थिंकिंग को ब्रेक करना है, नेगेटिव थिंकिंग को। उसके बाद में आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच रहे हो तो उसको फील भी करना है। पॉजिटिव एनर्जी को आपको यूनिवर्स को देना है ताकि उसके वाइब्रेशन को यूनिवर्स समझ सके, और उसी तरीके से आपको फील भी करना है। मान लो कि आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ चीज़। मान लेते हैं आज आपको एक टास्क देता हूँ, मुझे बताना फिर कमेंट में आके। आपको सोचना है कि आपके घर में, हाँ, सब्जी रोटी और सब बनती है, तो आप अपनी फेवरेट डिश सोच सकते हो कि आज शाम को मुझे वो खानी है। ठीक है, मान लो कि आपने सोच ली कि मुझे मटर पनीर की सब्जी खानी है, सोच लिया है। ठीक है, अब आप इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है आपको? अब मटर पनीर की जो सब्जी है उसके लिए आपको फिल करना है कि ऑलरेडी आज शाम को बन चुकी है, अपनी आंखें बंद करके, है ना, आपकी आंखें बंद करके इसको फिल करना है, पूरा सोचना है। मतलब कि आपको अपनी रियलिटी को पहले से ही देख लेना है। ठीक है, शाम को मटर पनीर की सब्जी घर पे बन रही है, अच्छे से मटर पनीर बन रही है। ठीक है, अब जो भी बना रही है आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, वो अच्छे से मटर पनीर की सब्जी बना रही है ना, आपको उसकी खुशबू भी आ रही है। ठीक है, और आपकी फैमिली आपके साथ है, सभी इंजॉय कर रहे हो मटर पनीर की सब्जी। ठीक है, अब मटर पनीर की सब्जी के साथ में आप जो भी खाते हो, जैसे कि पराठे हो गए या फिर रोटी हो गई, या फिर इनको आपको अच्छे से फिल करना है। आपकी डाइनिंग टेबल पे आपको सारी चीज़ें फिल करना है कि उसके अंदर आपके पापड़ भी रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। ठीक है, ये टास्क दे रहा हूँ मैं आपको आज। और मुझे ज़रूर आके इस वीडियो में बताइएगा कि आपने इन चीज़ों को मतलब कि आपने जो सोचा था कि मटर पनीर की सब्ज़ी, या फिर आपकी जो भी फेवरेट डिश है ना, आलू के पराठे हो सकते हैं, गोभी के पराठे हो सकते हैं, या फिर मूंग दाल का हलवा हो सकता है, खीर हो सकती है, कुछ भी इन चीज़ों को आपको फिल करना है। और जैसे ही आप फील कर लेते हो, महसूस कर लेते हो, है ना, अब आपने क्या करा, आंखें बंद करके उसको वाइब्रेशन को यूनिवर्स को दिया, और यही वाइब्रेशन आपके घर पे गई, आपकी मम्मी के पास में, आपकी वाइफ के पास में, और उन्होंने सोचा आज इसके बारे में, और उन्होंने उस चीज़ को बनाया। ठीक है, तो ये मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूँ जिसको आपको आज सोचना है, और मुझे इस वीडियो में कमेंट में आके ज़रूर बताना है कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आपकी इसी तरीके से, ये छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसी तरीके से आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और करिए, आप करिए, स्टार्ट करिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको लगेगा बहुत बार नेगेटिविटी आएगी, लेकिन बाद में ख़त्म हो जाएगी सारी नेगेटिविटी। आप सिर्फ अपनी फीलिंग को, पॉजिटिव थॉट्स को, वाइब्रेशन को शिफ्ट करिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और देखिए कैसे मैजिक होती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।